नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी भाषा को बिल्कुल नए तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते होंगे कि हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतवासी हैं और जो हिंदी भाषा है वो हमारी मदर टंग भी है और हमारी राजभाषा भी है, जिसे हम मातृभाषा मदर टंग कहते हैं। ये मेरा आपसे लेकिन ये वादा है कि आप अगर मेरी 30 ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हिंदी पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगी। इसके बाद आपको कोई और पुस्तिका पढ़ने की या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बिल्कुल जीरो से, शून्य से नए तरीके से हम हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा को सीखने का। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि हमारी इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ऐसे ही हिंदी भाषा में भी बेसिक, जो बिल्कुल छोटा बच्चा 5 साल का, जो जब वो हिंदी कोई उसके पास सब्जेक्ट लगता है तो कहाँ से हम शुरुआत करते हैं हिंदी सीखने की, आपने मेरे साथ समझना है। हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हिंदी में बहुत सारे हमारे अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, और उनको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। लेकिन शुरुआत ही जहाँ से हिंदी की अक्षरमाला की होती है वो कहाँ से होती है मित्रों? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये, अब जैसे आप मेरे साथ साथ समझेंगे भी और इनको बोलेंगे भी। अब जैसे ये है आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई बड़ी से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और आहा खाली। तो अभी हमने क्या देखा? जैसे आप देखते हो कि छोटे बच्चे बोलते हैं आ से अनार, आ से आम, तो ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया। आपने इन अक्षरों की पहचान करनी है और अब हम एक लय में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आए, ओ, आऊ और अंग, आहा खाली। ठीक है। अभी मित्रों आपको ये लग रहा होगा कि ये नीचे मैंने क्या बनाए हैं, ये इनके चिन्ह होते हैं, जो मात्राएं आप जानते होंगे ना, हम मात्राओं का जिक्र करते हैं। तो जो ये अ से अनार है ना, इसकी कोई भी मित्रों मात्रा नहीं होती। और आ से आम की आ की मात्रा ये डंडा होता है। ई से इमली की ये अक्षर के आगे लग जाती है। और ई बड़ी ई से ईख जो है वो अक्षर के पीछे लगती है। ऊ से उल्लू वर्ण के नीचे लगती है। ऊ से ऊन की हम राइट हैंड की तरफ लगाएंगे नीचे, अक्षर के नीचे। रि
री से ऋषि की ऐसे लगती है अक्षर के नीचे, ए की ऐसे ऊपर लगेगी मात्रा, और आई से ऐनक की 2 हम कर देते हैं, इसमें एक लगाई है ना मित्रों। अब इसमें हमने 2 लगा दी। ओ से ओखली में ऐसे पीछे डंडा जाएगा और ऊपर हम ऐसे मात्रा लगाएंगे, और औ से औरत में भी हम ऐसे डंडा लगा के पीछे 2 हम ऊपर की तरफ मात्रा लगा देंगे। और अंग से अंगूर जो होता है मित्रों, ये ऐसे हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और जो आहा खाली है, ये हम ऐसे पीछे इसमें ऐसे 2 हम लगाते हैं अक्षर के पीछे। अभी आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अभी थोड़ी देर के लिए जो ये हमारा पोर्शन है ना मात्राओं वाला, इसको भी हम एक तरफ रख देते हैं। अभी आपने अ से लेकर और आह खाली तक अक्षरों की पहचान आपने करनी है, ठीक है। यहां तक आपको आया समझ में। अब हम अगला देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ होते हैं हमारे स्वर और कुछ क्या होते हैं मित्रों, व्यंजन। अब ये जो होते हैं आप ऐसे करके याद रखना कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो इसके हर लाइन में 5-5 अक्षर चलेंगे, लेकिन लास्ट के जो 2 हैं वर्ग, उसमें 4-4 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम देखते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये क्या क्या होते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंगा खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सांप, ह से हाथी। और ये अलग से 3 होते हैं मित्रों, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। अब आप मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे एक लय में। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, अंगः, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। इनको लिखने का तरीका अलग है और ये अलग अलग हैं दोनों। ये श से शलगम बताया मैंने, और ये वाला क्या है? श से षटकोण। और ये क्या है? स, ह,
श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी। आया आपको? ये हमारी यहाँ तक मित्रों पूरी हिंदी की अक्षर माला समाप्त हो गई है। अगर आपने इन अक्षरों की पहचान कर ली तो आपको हिंदी पढ़नी भी आ जाएगी जोड़ जोड़ के शब्द, और लिखनी भी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़े से टिप्स यहाँ पर देना चाहूँगी। हिंदी को सीखने के लिए आपने डेली दिन में 2 बार कम से कम हमारे अ अनार से ये ज्ञानी तक, ये मैंने भी आपको बताया स्वर और व्यंजन जो हैं, ये आपने डेली पढ़ने का और इनको लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्द भूल जाएंगे। आपको मालूम है ना, एक हमारी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है, प्रैक्टिस, वो एक आदमी को परफेक्ट बना देता है। तो आपने डेली 2 टाइम्स इनको पढ़ने का और लिखने का प्रयास करना है। तो आज मैं एक छोटी सी जैसे एक वर्कशीट लाई हूँ कि आपको कितनी पहचान हुई। कुछ कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हल्की सी माइनर सी मिस्टेक आपकी होंगी, छोटी छोटी गलतियाँ, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी दूर होती चली जाएंगी। मेरे साथ कोशिश करो कि यहाँ पर ये क्या हम भरेंगे फिल द ब्लैंक्स के अंदर रिक्त स्थान में। जैसे हमने इसमें छूटे अक्षर भरने हैं जो छूट गए हैं। तो अगर हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा क से कबूतर, ख से खरगोश, तो क्या आना था यहाँ पे? अब बताओ मित्रों, यहाँ आना था ग से गमला। वेरी गुड। घ से घर, और यहाँ आ जाएगा अंगा खाली। अब चा से चम्मच, तो अब यहाँ क्या आएगा? छा से छतरी, छा से छतरी, जा से जहाज, झा से झंडा, और फिर क्या आना था? इया खाली। अब बताओ जल्दी जल्दी। टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अणा खाली। अब बच्चों बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर करो फटाफट। ता से तरबूज, था से थर्मस, था से थर्मस, द से दवा, धा से धनुष, फिर ना से नल। आया समझ में? पा से पतंग, और फिर यहाँ आना था फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, और फिर मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, फिर शा से शलगम। अब क्या आना है? कंफ्यूज नहीं होना। शा से षटकोण, सा से सांप, हा से हाथी। अब श क्षत्रिय, और त्र से त्रिशूल, और यहाँ पे आ जाएगा ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है? और ये होता है बच्चों श्र से श्रमिक। अब ये देखो, आ से अनार से हमने शुरुआत करी थी, तो चलो जल्दी से भरते हैं। अ आ ई, फिर क्या आना था? ई। इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है? उ, ऊ, ऊ से ऊन। री
से ऋषि, ए से एड़ी, फिर क्या आना था यहाँ पे, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, और अंग से क्या आना था, जल्दी जल्दी बताओ, अंग से अंगूर, और आहा खाली। देखा कितना आसान था, 2 मिनट में हमने फटाफट सोल्व कर ली ये हमने वर्कशीट। तो आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, और आपने अगर ये मेरे 30 सेशन देख लिए वीडियो के, अभी ये पहला सेशन था, आपको प्लेलिस्ट में सेकंड भाग 2 भाग 3 भाग 4 हिंदी सीखने का आपको पता चलेगा। तो जैसे जैसे आप देखेंगे मित्रों, आपको पूरी अच्छे से हिंदी 30 दिनों में चुटकी बजा के, इसे कहते हैं पल भर में, आपको हिंदी अच्छे से आ जाएगी, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।